दोस्तों आज के मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ग्रोथ कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं निफ्टी ने 166 पॉइंट्स की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है, यानी 0.72% के साथ में। लेकिन मिड कैप्स ने और स्मॉल कैप्स ने काफ़ी परफॉर्म अच्छा किया। आज के दिन 1.5% के साथ में मिड कैप तेज था और स्मॉल कैप भी 1% के साथ में तेज था। मैक्सिमम जो कंपनीज थी तेजी में आके बंद हो चुकी है। सेक्टर्स को देखते हैं तो कल की जो सिचुएशन थी उससे आज बिल्कुल अपोजिट है। कल रियलिटी में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आज रिकवरी दिखी है और साथ में जो बाकी सेक्टर्स है हर एक सेक्टर हरे निशान में आके बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ भी लाल निशान में आके बंद नहीं हुआ। तो क्या रीज़न, एक दिन में ऐसा क्या हो गया, मतलब मार्केट के अंदर एकदम से क्या हो गया कि कल सब लाल था, आज के दिन सब हरा है? उसको जानने की कोशिश करते हैं और वीडियो के एंड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा अगर आपको इंडेक्स को बीट करना है अच्छे से बिना किसी टेंशन के और बहुत ही कम एक्सपेंसेस के साथ में और बहुत ही कम हम बोल सकते हैं ट्रैकिंग के साथ में। तो क्या सॉल्यूशन है उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको बताइए कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिन मतलब यूएस में और रात अपनी, क्योंकि लिबरेशन डे है। और इसके अंदर आपको बताइए, कल मैंने बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो ट्रम्प है काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा और जो टैरिफ है वो अनाउंस होगा हर एक कंट्री के लिए। तो इसी वजह से आईटी में गिरावट बनी, क्योंकि लग रहा था कि आईटी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिवली आ सकता है। परसेंटेज पे हमने कल डिस्कस किया था और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया है कि इंडिया के साथ में संबंध अभी के समय काफ़ी अच्छे हैं। और ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो टैरिफ है यूएस के ऊपर जो भी था अपना, वो कट किया है। और कितना बिलियन है आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज की डील में, क्योंकि डील हुई थी और डील कितने दिन की थी आप इसमें देख सकते हैं। डील एंड हुई थी मार्च 29 में, शनिवार वाले दिन। तो इंडिया यूएस में अच्छी डील हुई है, अच्छा नेगोशिएशन हुआ है 4 दिन का। और उसी की वजह से मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ धमाका शायद ना हो। आप देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की है। ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट काफ़ी। एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी अपनी इकोनॉमी में इतना कुछ खास नहीं पड़ेगा, काफ़ी मिनिमल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी की वजह से मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया। इसको हम एक फर्स्ट रीजन के रूप में देख सकते हैं। अब सेकंड रीजन को डिस्कस करते हैं, एफआईस की बाइंग। एफआईस का भी रुझान अभी मार्केट को लेकर काफ़ी अच्छा है। पिछले 2 दिन से चलो ठीक है, बिकवाली हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 10 दिन का डेटा तो एफआईस ने बाइंग की है। अब एफआईस की बाइंग करने के पीछे का रीजन क्या है उसको हम एक तीसरे रीजन के रूप में काउंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एफआईस की सेलिंग आने की वजह थी डॉलर की वैल्यू बढ़ना, रुपीस की वैल्यू गिरना, साथ में टैक्स भी बढ़ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वैल्यूएशन, ये सब। तो डॉलर वाली जो चीज़ थी वो थोड़ी सी हल्की पड़ी है। अगर आप देखोगे डेटा तो एक महीने में डॉलर डिक्रीज हुआ है रुपीस के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 87.50 या 50 समथिंग, कुछ 87.5 88 समथिंग कुछ चला गया था। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे डिक्लाइन मोड में डॉलर आ चुका है। 85.49 अभी इसका प्राइस है। अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखोगे एक साल का चार्ट तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टॉप बना और उसकी वजह से ये एफ की सेलिंग का एक जोन था। और जैसे ही डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हुई है वैसे ही एफ का पैसा इंडिया में आना शुरू हो गया। तो ये जो फैक्टर है ना वो काम करा अभी के समय। और भी जो बाकी फैक्टर्स हैं जैसे टैक्स को लेकर तो चलो भाई कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं रिलैक्सेशन दिया है सीबी ने एफडीआई के इन्वेस्टमेंट को लेकर इंडिया में। तो वो एक पॉइंट काम करे। साथ में डॉलर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई रुपीस के कंपैरिजन में पिछले कुछ महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर हम बोल सकते हैं। अब जो पॉइंट बनेगा वो वैल्यूएशन का बनेगा। देखो निफ्टी की वैल्यूएशन 20 के आसपास है, 19 के आसपास का बॉटम हमने देखा था डेटा के हिसाब से। तो Q4 में अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो नंबर्स अच्छे आएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और वैल्यूएशन घटेगी। तो ये वैल्यूएशन अगर 20 की 19 हो जाती है तो भी एफआईएस को काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल सकता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। तो देखते हैं दोस्तों Q4 में यहाँ पे क्या होता है। अब दोस्तों बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपने देखा कि आज अच्छी तेजी बनी और एक साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 4% के आसपास ये हो चुके हैं। और चार्ट को देखें तो चार्ट आपको बताने की कोशिश करेगा कि अभी कुछ हद तक यहाँ पे अच्छा डाउन ट्रेंड बना। उसके बाद में निफ्टी ने रिकवरी देने की कोशिश की और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आपको इसमें पता चलेगा कि ये इस पैटर्न के साथ में निफ्टी नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर निफ्टी अभी रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको निफ्टी ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है तो हम निफ्टी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ में मानेंगे। अब देखते हैं आगे चल के किस तरह से ट्रेड यहाँ पे होता है, निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है।
अब देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि निफ्टी में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स आते हैं डिसेंट, निफ्टी जैसे रिटर्न्स आते हैं, और उसमें 50 कंपनीज होती हैं जिसको निफ्टी 50 लेके चलता है साथ में। अपने को ट्रैक करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, इंडेक्स फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ठीक है, 50 कंपनीज जिस तरह से परफॉर्म करेगी निफ्टी, जिस भी तरह से परफॉर्म करेगा वैसे पैसे आपके बनेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए मोमेंटम का सहारा लेना पड़ता है। कि जब मार्केट अच्छा है तो क्या होगा, काफ़ी सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, निफ्टी 50 से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कुछ कंपनीज करेगी। और जब मार्केट खराब होगा तो मोमेंटम काफ़ी बिगड़ा हुआ होगा और उसके अंदर निफ्टी 50 से भी ज़्यादा कंपनीज गिरेगी। तो इसके लिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्स है निफ्टी 200 का, एक्सचेंज की तरफ से, एनएससी की तरफ से। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 200 जो भी कंपनीज है निफ्टी में, उसमें से 30 कंपनी छाड़ते हैं जिन कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। प्योर टेक्निकल होता है ये कि किस कंपनी के स्टॉक में अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे कंपनी का स्टॉक का जो मोमेंटम है उसको देखा जाता है। और ऑब्वियस है, कुछ कंपनीज के अगर स्टॉक्स चल रहे हैं कंटिन्यूसली कुछ क्वार्टर से, तो उसका मतलब ये माना जाता है कि प्रॉफिट भी उसका अच्छा रहा होगा, तब जाके कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंडेक्स जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस 30 हाई मोमेंटम स्टॉक्स का। अब ये लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में आ जाते हैं, क्योंकि 200 कंपनीज है तो लार्ज कंपनीज भी होगी, मिड कैप कंपनीज भी होगी। तो उसमें से जो 30 कंपनीज सबसे अच्छा परफॉर्म करी वो इस इंडेक्स में शामिल हो जाती है। अब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो मोमेंटम का स्कोर होता है कि किसको कितना वेटेज देना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको बाहर निकलना चाहिए, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं 6 से लेकर 12 महीनों का जो प्राइस रिटर्न होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इन कंपनीज को इस पोर्टफोलियो में रखना है या फिर नहीं। और अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे, ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो उसको निकालते हैं, और जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करिए, 30 कंपनीज जो टॉप कंपनीज, उसको रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। बाकी आज आप देखोगे तो आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, 1% से कम, लेकिन इस मोमेंटम इंडेक्स ने, जिसमें 30 कंपनीज है, इसने 1.71% की तेजी आज के दिन दिखाई है। तो यानी मार्केट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये कंपनीज उससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये इंडेक्स उससे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। निफ्टी 30 का यहाँ पे 30 कंपनीज है, निफ्टी में 50 कंपनीज है। लेकिन जब निफ्टी खराब परफॉर्म करेगी तो ये निफ्टी से भी ज्यादा परफॉर्म करेगा खराब। अब जैसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों दो तरह के फंड्स हैं, यूटीआई भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर, मोतीलाल ओसवाल के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। 3 साल का डेटा है और इसमें आप देखोगे तो निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया। यहाँ पे निफ्टी है और ये 12% के CAGR है। अब इसमें आपको पता चलेगा कि जब मार्केट डाउन था, ये देखो, तो फिर आपको ये जो 30 इंडेक्स है, निफ्टी 200 30 मोमेंटम इंडेक्स है, ये निफ्टी से भी खराब परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी से ज्यादा गिरा था, लेकिन जब तेजी बनी तो ये जो टॉप बना यहाँ पे बना, निफ्टी का टॉप यहाँ पे बना। तो इसको बोलते हैं मोमेंटम, कि जब मार्केट अच्छा करेगा तो ये जो इंडेक्स है ये निफ्टी से भी अच्छा करेगा, और जब मार्केट खराब करेगा तो ये निफ्टी से भी खराब परफॉर्म करेगा। इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। अभी का डेटा हम देखते हैं 1 साल का, तो इसमें आप देखोगे तो निफ्टी यहां से गिरकर यहां है और ये यहां से गिरकर नीचे है, तो इसने ज्यादा खराब परफॉर्म किया। तो ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर काफी सारी कंपनीज है, चेंज होती रहती है। जैसे भारतीय एयरटेल अभी के समय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन्फोसिस भी है, एचसीएल टेक, डिविस लैब, ये जो मोमेंटम कंपनीज है इनके स्टॉक्स है। डिक्सॉन भी आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं जिस तरह से इनका स्टॉक प्राइस बढ़ता है, रिटर्न्स जिस तरह से भी इनके बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी वीडियोस है टाइमली उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।